गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और आनंद में होंगे। अभी तक हमने एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर के हमने 3 लेक्चर अपलोड किए हैं। पहले लेक्चर में हमने सीक्वेंस सीरीज़ और एपी के बारे में पढ़ा। दूसरे और तीसरे लेक्चर में हमने एपी को गहराई से पढ़ा और डेप्थ से पढ़ा और उसमें एपी को कैसे प्रूव करते हैं, कैसे किसी सीक्वेंस या किसी सीरीज़ को हम एपी को कब कहेंगे, इसके बारे में पढ़ा। और ये पढ़ा कि अगर कोई सीरीज़ या सीक्वेंस एपी है तो हम उसमें किसी नंबर की पोजीशन को कैसे फाइंड करते हैं या कोई नंबर कौन सी पोजीशन होल्ड करता है, इसको हम निकालते हैं, जिसको हम पढ़ते थे nth टर्म। तो nth टर्म को हमने पढ़ लिया है और आज हम जो लेक्चर लाए हैं वो इसके आगे अगले कॉन्सेप्ट पे है। और एक बात मैं आपसे और बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ आप एपी में एपी ही नहीं सीखते हैं। मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नई चीज़ें ज़रूर बताता हूं। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि a + d = कुछ दे रखा है और आपके किसी क्वेश्चन में अगर 2 वेरिएबल्स हैं और आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो मिनिमम आपको उससे रिलेटेड उन 2 वेरिएबल से रिलेटेड 2 इक्वेशन आपको होनी ही चाहिए। अब देखिए ये चीज़ें आपको अलग से कहीं नहीं मिल सकती, लेकिन आपको किसी न किसी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया बताया जाएगा। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ मेरे सामने जो वीडियो देख रहे हैं, मैं इस वीडियो में आपको सिखा रहा हूँ और आप जब सीखते हैं तो उसमें कहीं से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। और जब भी आप सीखें तो बढ़िया सीखें और सीखने के लिए आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है। 30 मिनट का वीडियो होता है, आराम से खाली टाइम में जब आपको टाइम मिले इत्मीनान से बढ़िया लगा कर लीड और कॉपी पेन ले करके बैठ कर सीखिए। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो डायरेक्ट इस वीडियो को ना देखें, वो मेरे लेक्चर नंबर 1, 2, 3 के बाद आज 4th वाला लेक्चर देखें ताकि उनको कंप्लीट नॉलेज हो सके और उनको समझ में आए। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरा ये जो वीडियो है क्लास 10th और क्लास 11th के बच्चे मोस्टली देख रहे होंगे। अगर कोई और भी देख रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनको सीखना और हर चीज़ सीखती रहनी चाहिए। और अब अगर आप सीखने आए हैं तो मैं वादा कर सकता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते आपको मेरे कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि किसी चीज़ को सीखने के कुछ रूल्स होते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे, और हाँ एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि कमेंट में किसी ने मुझसे बोला था सर लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स मुझे बता दीजिए। तो मैं बहुत जल्द फिजिक्स की भी क्लास लेने जा रहा हूँ, बहुत जल्द अपलोड करूँगा, लेकिन थोड़ा टाइम की कमी है। 1-2 दिन हो सकता है, 5-6 दिन में आपको कोई लेक्चर मिल जाए, लेकिन पहले एपी हम ख़त्म करने के बाद ही वो वीडियो अपलोड करेंगे। आपके कमेंट को मैं देखता हूँ और मुझे जो चीज़ें सुधार करने वाली लगती हैं उनको बिल्कुल सुधार करता हूँ, और जो आप कहेंगे वही होगा। बस आप हमारे साथ लगे रहिए, मैं वादा करता हूँ आपको कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए आज हम पढ़ेंगे एपी के अंदर सेकंड कॉन्सेप्ट को, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है कि अगर हमारे पास कोई एपी है, या यूँ कहें हमारे पास कोई सीरीज़ है या कोई सीक्वेंस है, और उस सीरीज़ और सीक्वेंस को अगर हमने एपी दिखाया, कहा कि ये जो सीरीज़ है, ये जो सीक्वेंस है, ये हमारी एपी है, तो बताइए कि इसमें जितने टर्म्स लिखे हुए इनका सम कितना होगा। ठीक है, तो आज हम एपी के सम यानी कि सम ऑफ n टर्म्स को सीखने जा रहे हैं और देखेंगे इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो कैसे किए जाएंगे। एक बात और देखिए, मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन अभी नहीं करा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कराता नहीं हूँ, उसमें जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ वो एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन होते हैं। बस ये कह रहा हूँ कि जो मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ वो हर एक पैटर्न, एक कॉन्सेप्ट को लेकर के है। अगर आपने उन कॉन्सेप्ट को सीखा, उन क्वेश्चंस को लगा लिया, तो गारंटी आप किसी भी बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन शर्त ये कि आपको मेरे वीडियो को पूरा देखना होगा, ध्यान से पढ़ना होगा, समझना सर क्या बता रहे हैं, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ क्वेश्चन को डिकोड करना आना चाहिए। डिकोड करना आपने जिस दिन सीख लिया तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए मैं आपको n टर्म के बारे में, सम ऑफ n टर्म्स के बारे में बताता हूँ। देखिए हमने कल पढ़ लिया था एपी के बारे में, और अगर हमको पता है किसी एपी का यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ एपी अगर हमको पता है कितना है, मान लीजिए a है, और अगर हमको पता है कॉमन डिफरेंस, क्या कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी भी हमको मालूम है कितना है, d। तो अगर मुझे n टर्म्स का सम निकालना है, n टर्म्स का सम, n का मतलब मान लीजिए 5 टर्म्स हैं उनका सम निकालना है, 7 टर्म्स हैं मुझे उनका सम निकालना होगा, तो मैं कैसे निकालूंगा? इसके
दो आपके फॉर्मूले होते हैं। देखिए, तो एक होता है एस एन। एस एन होता क्या है? देखिए, एस एन, एस मतलब होता है सम, एन का मतलब होता है जितने नंबर, मतलब जो भी सीरीज एपी लिखी उसमें जितने भी आपके नंबर हैं उनका एडिशन यानी कि सम दिखाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है? n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, ऐसे एक ही फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हम तब इस्तेमाल करते हैं, देखिए आपको ये भी पता होना फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला एक मशीन होती है जिसमें आप नंबर्स डालते हैं और आपको रिजल्ट मिल जाता है। जैसे हम देते हैं जूस की दुकान पे हम अनार डालते हैं, अनार का जूस हमें मिल जाता है, चक्की में डालते हैं, गेहूँ में। उसी तरह फॉर्मूला क्या होता है? एक हमारे पास सिंपल जो हमको कैलकुलेशन से बचाता है, हम उसमें नंबर डालते हैं, हमको फाइनल आंसर मिल जाता है, रिजल्ट मिल जाता है। तो देखिए, ये तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमको n की वैल्यू पता हो, मतलब उस AP में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, इसका फर्स्ट टर्म मालूम हो और उसका कॉमन डिफरेंस हमको मालूम हो। मान लीजिए अगर आपको नहीं पता है तो एक दूसरा भी होता है, वो होता है SN इज इक्वल टू n/2 और होता है, ये होता है a प्लस l। ठीक है, इसका हम यूज़ कब करेंगे? इसका हम यूज़ तब करते हैं जब हमको a मालूम हो, l मालूम हो और n मालूम हो, मतलब हमें d नहीं पता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये दो फॉर्मूले पे हम क्वेश्चंस करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। आपको इन फॉर्मूलों को नोट कर लेना है और मैं बताऊंगा कि इनका और इनका यूज़ कैसे करना है और कहाँ करना है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया, हमें देखिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एक एग्जाम्पल दूंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए लिखा है 4, ये लिखा है 7 और ये 4 7, यहाँ पर 3 का डिफरेंस है तो ये 10 होना चाहिए, ये 13 होना चाहिए, फिर ये 16 होना चाहिए, ये 19 होना चाहिए। ठीक है, और फिर मैंने ऐसे डैश डैश डॉट लगा दिया, मतलब ये ब्लैंक से और आगे आपकी सीरीज ये कैसी है? ये आपका पहली बात तो सीक्वेंस है, क्योंकि कॉमा से ये सारे नंबर्स सेपरेट हैं। अगर मैं इसमें कहूँ कि क्या सा रूल लग रहा है, तो रूल ये लग रहा है कि ये नंबर पिछले वाले नंबर से 3 ज़्यादा है, ये वाला 3, तो आप देखेंगे 7 - 4 3, 10 - 7 3, 13 - 10 3, 16 - 13 3, 19 अगर हम करेंगे तो 3 आ रहा है, तो ये आपका AP हो गया। लेकिन कॉमा लगा इसलिए ये सीक्वेंस है। कहीं कुछ लोग क्या करते हैं, कहते हैं ये सीरीज़ है, ऐसा नहीं है। कॉमा से अगर नंबर सेपरेट हों, रूल लगे हों, किसी रूल पे वो नंबर्स अरेंज हो तो उसको सीक्वेंस कहते हैं। अभी मैं सब चीज़ें आपको डिफाइन कर दूंगा। अब मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाता है कि इसके 6 टर्म का सम बताइए या फोर्थ टर्म। देखिए 2 अंतर होते हैं। अगर ऐसे लिखा है 4th टर्म, ऐसे लिखा जाता है, और ये लिखा होता है 4 टर्म्स। देखिए ये चीज़ और ये चीज़ अंदर, ये क्या दिखाता है? मैंने आपको बताया था, ये दिखाता है पोजीशन, मतलब 4th पोजीशन पर कौन सा नंबर प्रेजेंट है। ठीक, और ये 4 टर्म्स मतलब काउंटिंग बिफोर। जैसे मान लीजिए हमसे पूछ लिया जाए सम ऑफ 4 टर्म्स, स्टार्टिंग से ही हम बात करते हैं, हम लास्ट तक बात नहीं कर रहे हैं, स्टार्टिंग से ही है। तो 1 2 3 4, मतलब हमसे पूछा है इस सीक्वेंस का, और ये सीक्वेंस का स्पेसिफिक नाम क्या है? AP। इस AP के 4 टर्म्स का आपको सम चाहिए। ठीक है, मैं बता दूंगा नॉर्मली। तो आप क्या करेंगे, 7 + 4 11, और 11 और 10 कितना होता है? 21, और 21 में 13 ऐड करेंगे तो 34 हो जाएगा। तो नॉर्मली तो हमने बता दिया ऐड करके। लेकिन अगर मान लो हमसे पूछ लिया जाता कि आपको इसी AP के 24 आगे जो टर्म्स हैं उनका एडिशन बताइए, तब हम क्या करते हैं भाई? हम छोटे नंबर्स को तो कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत बड़े नंबर होंगे तो नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, उसके लिए हम इन क्वेश्चंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं अभी आपको क्वेश्चन लिखूंगा, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को पॉज करके आप उसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन नोट करके फिर मैं आगे क्वेश्चन करवाता हूँ। देखिए मैंने आपको क्वेश्चन लिख कर दे दिया है। मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट फॉर्मूले में आपको लिख के दे रहा हूँ। तो फॉर्मूला क्या होता है? SN इज इक्वल टू, एक मिनट दिखेगा नहीं इसलिए मैंने आपको बोला कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दे देना है। ठीक, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो ये SN का फॉर्मूला हमारे पास 2 है। क्या है? n/2 2a + n-1 × d, और एक फार्मूला होता है SN का मतलब होता है n/2 और a + n। ठीक, मैं लिख रहा हूँ, सॉल्व यहाँ कर दूँगा। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन मतलब फाइंड द सम ऑफ द 10 टर्म्स ऑफ AP दिया हुआ इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। आप A यहाँ लिख लीजिए, मैं लिखूँगा A इज इक्वल टू 50, और D अगर निकालना है तो मुझे पता है 46, फिर माइनस, तो कितना आएगा? -4, और जो N है
n कितना है 10 है, देखिए 10 टर्म्स। सम पूछा है, फॉर्मूला देखिए a पता, a मालूम, d मालूम और n मालूम, तो वैल्यू सिंपल वैल्यू रख दीजिए। तो एस एन इज इक्वल टू कितना आ गया, तो हो गया 10 डिवाइडेड टू 2a इंटू 50 माइनस n सॉरी प्लस n कितना है 10 माइनस 1 इंटू माइनस 4। मैंने आपसे बोला कि ब्रैकेट ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। एस एन इज इक्वल टू 5 कैसे आया, 2 5 ज़ा 10 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 100 प्लस ये 9 इंटू माइनस 4, ठीक। तो ये एस एन इज इक्वल टू 5, फिर देखिए 100, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तो आपका 9 4 जा 36, ठीक है। तो 9 4 जा 36 माइनस करिए, एस एन इज इक्वल टू 36 अगर माइनस करते हैं तो कितना आएगा, तो 36 अगर माइनस 64 आना चाहिए, कितना 64 आएगा, ठीक है। हाँ 64, हाँ 64 ही आना चाहिए। देखिए ये 36 हो गया, मैं इसलिए चक्कर ले रहा हूँ ना, कई बार गलतियाँ हो जाती हैं, फिर बाद में मुझे एडिट करना पड़ता है उसको, ठीक है। इसलिए कितना आएगा 320, मतलब ये आंसर आपका हो गया, ठीक है। देखिए तो आपको एक सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, तो ये बोर्ड एग्ज़ाम में तो मुश्किल ही आना है, कोई मतलब नहीं, बेसिक में हो सकता आ जाए, स्टैंडर्ड में तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है आपको कि आपको ऐसे यूज़ करना है, मैंने आपको बता दिया है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करके देता हूँ, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ 2 4 6 8 प्लस डैश 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 200। पहली बात आपको ये क्या दिख रहा है, सीरीज दिख रहा है। क्यों सीरीज है, क्योंकि देखिए प्लस साइन लगा हुआ है। मैंने बताया था कॉमा लगाए तो सीक्वेंस और प्लस लगाए या माइनस लगाए तो सीरीज। अब इसके लिए कंडीशन फॉलो करना कि नहीं देखिए 4 माइनस 2 AP बोल दिया है, आगे बोला होगा 6 कितना 8 और ये 200, ठीक है। इसमें आपको दिया हुआ था AP, एक्चुअली में लिखा हुआ था इसमें क्वेश्चन में, मैंने लिखा नहीं जल्दी में। तो फाइंड द सम ऑफ AP है ये, एक्चुअली सम ऑफ AP 2 4 6 8, तो AP दिया हुआ तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब पहले इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने देखिए A कितना लिखा हुआ है ईजिली 2, D कितना लिखा हुआ है 4 माइनस 2 मतलब 2। अब प्रॉब्लम क्या है, अब हमको A और D पता है बस। अगर हमको AP का A और D पता है तो सिर्फ हम उसमें क्या क्या निकाल सकते हैं। पहला निकाल सकते हैं कि वो AP को लिख सकते हैं, ठीक। कैसे लिख सकते हैं, 2 लिखा है और हर टर्म में आप D को ऐड करते जाइए। कोई टर्म निकाल सकते हैं, किसी पोजीशन पे किस पोजीशन पे कौन सा टर्म होल्ड कर रहा है ये निकाल सकते हैं। अच्छा और क्या प्रॉब्लम है इसमें, देखिए अगर हम इनको क्वेश्चन में देखें, हमको सम निकालना है, सम निकालना है, लेकिन ये नहीं दिया है। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में आपको दिया था सम ऑफ 10 टर्म्स, मैंने आपको बोला था मैं क्वेश्चन कराता रहूँगा समझाता रहूँगा। एक तो ये आता है कि आपको वो दे देगा इतने टर्म्स का आपको सम निकालना है, तो वो तो आसान होता है भाई, n की वैल्यू पता है। लेकिन प्रॉब्लम है जब आपको एक फाइनाइट AP दी है, देखिए लास्ट में 200 बोला है, तो ये फाइनाइट AP है। और फाइनाइट AP जब भी होगा तो आपको वहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिए होंगे, ये कंफर्म है। मोस्टली क्वेश्चन ऐसा ही होते हैं कि जब भी फाइनाइट AP दे दी जाएगी, मतलब लास्ट टर्म इन्वॉल्व होगा, तो वहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ बोलेगा सम। हाँ अब ये भी रट मत लेना, कभी कभी बच्चे रट लेते हैं। मान लीजिए कभी कभी वो फाइनाइट दे दे और देने के बाद आपसे पूछ ले कि सम ऑफ 200 टर्म्स, सम ऑफ 300 टर्म्स, तो उसके लिए परेशान मत होना, होगा निकालना पड़ेगा। लेकिन मैंने क्या बोला, जब भी फाइनाइट होगा तो आपको इसका ये कहना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सबका निकाल दीजिए, बात खत्म। अब अलग से कोई दिमाग चालाकी करे और लिख दे कि साइड में कि फाइंड द, ये दे दे इतना ढेर सारा और कह दे कि फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स, तो बात अलग है। लेकिन आपको ध्यान रखना है नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिए हैं, तो इन दोनों में से तो फॉर्मूला पहली बात लगेगा ही नहीं। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का यूज़ तभी कर सकते हैं। याद रखिएगा सम ऑफ निकालने के लिए इस फॉर्मूले का होना ज़रूरी है, और इस बिना फॉर्मूले के सम निकाल नहीं सकते। और ये यहीं पर काम आता है फाइनाइट सीरीज़ में, सॉरी हाँ सीरीज़ ही है, और सीक्वेंस लग कब होगा जब कॉमा लिखा होगा। मैंने आपको बता दिया, फिर से ध्यान रखिएगा। ऐसा भी मत कर दीजिएगा, कहीं कुछ लोग ऐसा कर देते हैं कॉमा
+4, +6, +8। तो भैया देखिए इस तरह की चीज़ें वैलिड नहीं हैं, ये सही नहीं होता, इसको आप नोट कर लीजिए। या तो कॉमा ही लगा लीजिए और या तो प्लस या माइनस लगा लीजिए, दोनों एक साथ नहीं लगा सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहला काम आपको सम ऑफ में, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा पहला वाला नहीं आएगा, ये वाला आएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालने पड़ेंगे और इस एक ही क्वेश्चन से वो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का तरीका पता है कि नहीं पता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, तो पहला हम इसका यूज़ करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हमको देखा जाए इस AP का हमको लास्ट टर्म भी पता है 200, तो हम पहले इसका यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे L = A - 1 × D मैं बोलता हूँ, समझिएगा। L कितना है 200 है, = A कितना है 2 है, प्लस n - 1 × क्या है 2 है। ठीक है, अब इसको इधर कर देंगे तो माइनस करेंगे तो मैं डायरेक्ट ले देना 198 और -1 और × 2। अब देखिएगा ये इसके 2 मल्टीप्लाई डिवाइड में चला जाएगा, तो जब डिवाइड में जाएगा तो कितना आएगा -1 आ जाएगा, और डिवाइड कर देंगे तो 2 9 जा और फिर 2 9 जा n - 1, तो n = कितना आ गया 100। कितना आ गया, मतलब इस सीरीज़ में टोटल कितने टर्म्स हैं 100। ठीक है, अब सुनिए, कुछ लोग कहेंगे सर वो तो हमें वैसे मालूम चल गया था 2 4 6 8 200, ये इवन नंबर है, और इवन नंबर है तो जाहिर सी बात है जितने नंबर उसका आधा कर दीजिए। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बताया, प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही करना है। अगर आपने ज़्यादा दिमाग लगाया तो आपके नंबर कट सकते हैं। 90% उम्मीद है कि वो काट ही दिए, 95% उम्मीद काट देंगे, लेकिन आपको याद रखना है आपको प्रोसीजर ही। तो पहला आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना है और इस तरह से आपको n की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अब n की वैल्यू आ गई है, अब आप याद रखिए, कुछ लोग क्या करेंगे, एकदम को याद ही होता है हर चीज़, मैंने क्या बताया वो रट लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें से ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, इसमें देखिए 1 2 3 और फिर यहाँ पे n की वैल्यू फिर रखनी है, तो हम क्या करेंगे, अब हमको सम निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या कैसे यूज़ करेंगे, देखिए, तो हमने लिखा S 100 = n/2 और A + L, और ये क्योंकि यहाँ पे D की हमें ज़रूरत नहीं है, n की जगह कितना, इतना 2। ठीक है, थोड़ा ऊपर से कर दें ताकि आपको समझ में आ जाए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये देखिए, तो ये हो जाएगा SN = n/2 और ये A + L वाला हम फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। तो S 100 = 100 / 2। अब A कितना है, A है 2 प्लस L कितना है, ये है 200। अब आपको पता है ये कितना हो गया 50 हो गया, इंटू ये कितना हो गया 202 हो गया। ठीक, फिर मल्टीप्लाई 4, देखिए 4 10 जा 10, ठीक है, 4 2 जा 10 और एक आपका 0। तो आपने क्या देखा, ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, फाइनाइट सीरीज फाइनाइट सीक्वेंस जब भी होगा तो आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना ही करना है। अच्छा, क्यों करना है, क्योंकि हमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। इस फॉर्मूले का मैक्सिमम यूज़ इसी में होता है। बाकी हम कुछ भी निकाल सकते हैं, एल भी निकाल सकते हैं, ए भी निकाल सकते हैं, एन भी निकाल सकते हैं, ठीक, लेकिन इस सम में हमेशा अधिकतर क्वेश्चंस में ऐसा ही होता है कि इसका इस्तेमाल हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा मेरी बात। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ओके, देखिए अब आप यहाँ देख पा रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ AP -5 + -8 + -, देखिए मैंने आपको क्या बताया था। अब इसी को कहीं कहीं पर ये हो सकता है, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाए, कैसे आ जाएगा, -8 -11 फिर वैसे -230, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए माइनस साइन लगा हुआ है, इसको उन्होंने ऐसे लिख दिया है, तो आप इसको ऐसे कर दीजिए, प्लस माइनस, ठीक, तो ऐसे कर दिया। तो मैंने आपको बताया था ना कि एक सीक्वेंस कॉमा से, और अगर सीरीज है तो प्लस साइन भी लगे सकता है, तो ये नंबर इंटीजर्स हैं, और माइनस साइन, मतलब ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे बात है, इसलिए कुछ लोग ऐसा बोलते हैं प्लस साइन ही होता है, माइनस नहीं होता है। तो वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसको ऐसे लिख देते तो हम कहते हैं देखो प्लस साइन लगाएं।
ठीक है। लेकिन आपको ऐसे भी दे दे तो आपको ऐसे करके करना है, क्या समझे? अगर आपको ऐसे भी दे दे तो ऐसे ही करके करना है, ठीक है। कारण क्या होता है, अगर हम इन सब पूरे से माइनस को कॉमन ले लें तो ये सिंपली क्या बन जाएगा, 5 + 8 + 11 + डैश डैश 230, ऐसे बस। तो माइनस कॉमन जो भी आंसर आएगा माइनस में आ जाएगा। तो बात ये नहीं होती, बात ये होती है कि माइनस प्लस जस्ट अपोजिट है, इसलिए हम एक बार प्लस बोल देते हैं, लेकिन हम बोल देते हैं दोनों, ताकि कभी बच्चे ये ना कहें सर प्लस तो इसमें लगा ही नहीं है, ये सीरीज़ नहीं है। तो प्लस कॉमन अगर करोगे माइनस तो प्लस ही आ जाएगा, ठीक, समझ गए। तो देखिए फिर मैंने देखा, फिर मैंने आपको बताया क्वेश्चन क्या है, सम निकालना है। सम के लिए दो फॉर्मूले हमारे पास, लेकिन प्रॉब्लम क्या, ए लिखा आपने कितना, -5। डी अगर आप निकालेंगे तो डी निकालने का तरीका आपको पता है, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर लीजिए, रटना नहीं है, थर्ड में से सेकंड माइनस कर लीजिए, मतलब जो भी बड़ा टर्म है उससे जस्ट पहले वाले से माइनस कर लीजिए। तो क्या कर सकते हैं, -8 -5, मैं करके भी दिखा देता हूँ इसीलिए कि आपको दिक्कत ना हो। तो डी कितना आ जाएगा, -3। अब एक बात बताइए, क्या ये फाइनाइट से एपी है या इनफाइनाइट? तो आपको फाइनाइट यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया था जब भी फाइनाइट होगा तो उसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिए होंगे और नहीं दिए हैं, तो इसलिए मैंने आपको क्या बताया, इसलिए आपको पहले इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आपने लिखा L कितना है, -230, ठीक है। तो देखिए ये सवाल जो था इससे पहले वाले से बिल्कुल सेम है। मैंने इस सवाल को क्यों लिखा मैं आपको बता देना चाहता था कि देखिए माइनस में भी अगर आता है, मतलब सीक्वेंस में प्लस साइन भी लग सकता है और माइनस में भी लग सकता है, तो कैसे भी लिखा हो तो ये क्वेश्चन जस्ट पहले वाले की तरह ही है। पहले आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे और फिर वापस आप इसमें रखेंगे। इसमें क्यों नहीं रखेंगे? आप कहोगे सर इसमें नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते, इसमें रखोगे तो देखिए n की दोबारा रखनी पड़ेगी, d की वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब मैंने आपसे कल क्या सिखाया, स्मार्ट वर्क करिए। जब आपको पता है कि इससे भी आंसर निकल सकता है तो भैया इसमें क्यों जा रहे हैं आप, फर्जी आप उसमें डिस्टर्ब करेंगे। जब डिस्टर्ब करेंगे इतना ज़्यादा आपको हाई कैलकुलेशन होगा, कठिन हो जाएगा, फिर सवाल गलत होने की संभावना बढ़ जाती है, फिर आप कहेंगे सर सवाल गलत हो गया। इसलिए आप देखिए जब सिंपल में ऐड करना है तो ए की कितनी -5, डी एल कितना माइनस रख दीजिए, फट से आंसर रखिएगा, आंसर आ जाएगा। सिंपल समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप करिएगा और कमेंट में मुझे आंसर ज़रूर बताइएगा। जब आंसर मुझे बताएंगे तो मुझे मालूम चल जाएगा कि आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। तो मैं अगला क्वेश्चन आपको लिख के देता हूँ, ठीक है। आइए देखिए इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक। इन एन एपी इफ द 5th टर्म एंड 12th टर्म 30 and 65 रिस्पेक्टिवली, का मतलब जो पहले वो पहले के लिए, जो सेकंड नंबर वो सेकंड नंबर पे, व्हाट इज द सम ऑफ, वर्ड को समझिएगा, फर्स्ट 20 टर्म्स। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और दे रखा है, यहाँ पे जिसका सम निकालना है n 20 टर्म्स दे रखा है, n की वैल्यू आपको पता है फॉर्मूला क्या है हमारे पास, n तो मालूम चल गया, सिर्फ क्या नहीं पता है, a और d, क्योंकि हमने बताया AP में अगर a d मालूम चल गया तो समझो सब मालूम चल गया। उसके लिए देखिए, अब देखिए 5th टर्म याद रखिएगा, ये देखिए क्या लिखा है TH, मतलब ये पोजीशन दिखा रहा है, 5th पोजीशन पर ये वाला नंबर बैठा है। 12th टर्म मतलब ये उस AP के 12th नंबर पे 65 नंबर बैठा है। और मैंने आपको बताया था जब भी आपको दो पोजीशन के टर्म्स पता हों तो आप लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के मेथड से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको यहाँ देखिए कहीं पर भी AP का फर्स्ट सेकंड नहीं दे तो आपको लिखना पड़ेगा लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D। फिर आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख करके 5th टर्म की बात अगर हम करें तो ये कितना है 30, और ये कितना हो जाएगा A + 4D = 30 फर्स्ट इक्वेशन। और 12th टर्म हमको दिया हुआ है, 12th टर्म कितना है A + 11D, हमने आपको बताया है 12th टर्म कितना है 65, और A + 11D = 65 इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए वापस फिर
चीज़ें कंसेप्ट समझ में आ गया। ए और डी दो वेरिएबल हैं, इसका मतलब ए और डी से रिलेट करती हुई दो इक्वेशन हमारे पास होनी चाहिए, और इसमें दो इक्वेशन हमको प्रेजेंट हैं और ए और डी की एग्जैक्ट वैल्यू निकल सकती है। सीखा आपने। अब आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व करने का तरीका है कि किसी एक को एलिमिनेट कर देते हैं, और जिसको भी एलिमिनेट करते हैं कोशिश करते हैं उसको लिख देते हैं। ये ए और ये सेम सेम दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट माइनस सेकेंड। ये फर्स्ट है तो इसको पहले लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। सेकेंड इसको लिख लेंगे तो a प्लस 11d इज इक्वल टू 65। याद रखिएगा सेकेंड इक्वेशन से पहले माइनस लगा है, और जब माइनस लग जाता है तो याद रखिएगा हम क्या चेंज करते हैं, तो ये प्लस है जो माइनस की तरह ट्रीट होगा, प्लस जो है वो माइनस की तरह ट्रीट होगा, प्लस जो है वो माइनस की तरह ट्रीट होगा। सेम अपोजिट साइन है इसलिए 0 हो जाएगा, और ये आपका दिख रहा होगा तो ये माइनस का 7d हो जाएगा। ठीक है, और ये जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का 35 हो जाएगा, और ये आपका d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, अब d की वैल्यू 5 आ गई। अब d की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, क्या लिखेंगे, पुटिंग d इज इक्वल टू 5, तो n अबव। आप जैसे इसमें रखेंगे तो हो जाएगा a प्लस 11 इंटू 5 इज इक्वल टू 65, तो a इज इक्वल टू 65 माइनस 55, a इज इक्वल टू कितना आ गया, 10। अब आप मुझे बताइए a इज इक्वल टू 10 आ गया, d की वैल्यू आ गई। अब सम हमको निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कितने टर्म बटा, a पता है, n पता, d पता, तीनों पता है। तो आप एक काम करिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे क्वेश्चन कर देता हूँ। वीडियो पॉज कर लीजिए और फिर इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे वीडियो चलाते हैं। ठीक है, पॉज कर लीजिए आप। ठीक, देखिए सम ऑफ n टर्म्स, तो हमको n की वैल्यू पता होगी कितनी, 20, तो कितना 20/2 ब्रैकेट, तो 2a प्लस होता है 2 इंटू a कितना है, a है 10 प्लस n कितना है 20 माइनस 1, और d कितना है 5 है, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 20 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 95 आ जाएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 115, और जब इसको सॉल्व करेंगे 115 आ जाएगा, 20 टर्म्स का सम। ठीक है, ठीक, तो अब इसको नोट कर लीजिए। बहुत गर्मी लग रही भाई, देखिए समझ गए। तो ये आपने क्वेश्चन कर लिया। अच्छा, एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, और ये क्वेश्चन तो कंफर्म है, कंपलसरी ये क्वेश्चन आने हैं जहाँ पर 2 टर्म्स दे रखे होंगे। 2 टर्म्स देने का मतलब ही आपको ए और डी नहीं पता है क्वेश्चन में। ठीक, अगर एक टर्म दिया है, मान लीजिए ये नहीं दिया होता तो पक्का ए और डी कुछ ना कुछ दिया जरूर होगा। तो आपने ये सम निकालिए कितना, 20 टर्म का वर्ड के लिखा फर्स्ट, मतलब शुरुआत से फर्स्ट टर्म का 20 का मिलना आ रहा है। ठीक है, इसको आप नोट करिए, फिर मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, इन एन ए पी द सम ऑफ n टर्म्स इज 3n² + 13 2/n, फाइंड इट्स 25th टर्म। जब भी आपको ये टर्म किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको पोजीशन निकालनी है कि उस पोजीशन पे कौन सा नंबर होल्ड करेगा, तो समझ जाए सिर्फ आपको a मालूम चल जाए और d मालूम चल जाए, और इसमें कहीं आपको a और d नहीं दिया है। क्लियर, हमको अपनी रिक्वायरमेंट समझ में आ गई कि हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ए और डी चाहिए। हमारा मेन टारगेट क्या है, फाइंड ए एंड डी, बस काम खत्म। क्योंकि हमको पता है फिफ्थ टर्म क्या होता है, a + 4 24th डी। ठीक, अब शाम सुनिए, एक चीज़ और मैं बता दूं कि अभी मैं एपी ख़त्म करके आपको एजर्शन और स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन, एजर्शन और रीज़न वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसको भी मैं करवाऊंगा कि एपी से किस टाइप के एजर्शन और रीज़न के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए एक चीज़ और याद रखिए, यहाँ पर अगर n की वैल्यू यानी n का जो डिग्री है अगर वो 2 है, यानी कि क्वाड्रेटिक बन रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरह ट्रीट हो रहा है ये, जैसे n⁻1 n ⁻2, इसका मतलब ये सम ऑफ दे रखा हुआ है। अब अगर कोई कहे कि भाई इसको 25th टर्म निकालो, तो आप तुरंत आप निकालने लगेंगे। तो एक्चुअल में ये Sn दे रखा हुआ है, कितना दे रखा Sn, तो ये है 3n² + 13/2n। ठीक है, तो इससे हम निकालते क्या हैं, याद रखिए, इससे हम इससे वो निकाल सकते हैं डायरेक्ट वैल्यू रख करके, डायरेक्ट वैल्यू सॉल्व करना पड़ेगा हमको। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, n की वैल्यू को जब हम 1 रखते हैं
तो हमको मिलता है S1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और 13/2 इंटू 1। तो ये हो जाएगा S1 यानी कि 3/2 और 13/2 को हम सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 16 यानी S1 जो होगा वो 8 आएगा। और 1 का मतलब क्या, पहला ही टर्म 1 है तो यानी कि A आ गया, सिंपल, क्लियर। तो ये A आ गया हमारा। अब इसको नोट कर लीजिए, मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ कि इस AP का जो पहला टर्म है वो A हो गया, क्लियर। अब जगह है नहीं, अब उधर साइड चमक रहा हो तो मैंने सोचा लाऊं, देखिए। तो अब नोट कर लीजिए, तो ये पहला हो गया। n की वैल्यू 1 रखी, 1 रखने के बाद देखिए 1 रखेंगे 3/2 आएगा, 1 रखेंगे 13/2 आएगा, सॉल्व करेंगे 13 + 3 16 डिवाइड, सॉरी देखो यही गलतियाँ होती है। देखिए मैं यहाँ देख लिया 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ लिख दिया 3, ये हो गया 2, ठीक है, 2 से डिवाइड, बस यही थोड़ी मोटी देख कर मैंने सॉल्व कर दिया, लेकिन लिख दिया 3 थ्रू 8 जा 16, ठीक है। तो अब आपको सॉल्व करना है 13 + 3 16 और ये 2 आपका 2 8 जा 16, ठीक है। अब मैं सेकंड निकालने जा रहा हूँ, ठीक। अब इसको आप नोट कर लीजिए, मैंने क्या रखा, सेकंड। तो सेकंड जब निकालोगे तो क्या आएगा, S2 आपने निकाला, S2 का मतलब 3 इंटू 2 का स्क्वायर 2 + 13/2 इंटू 2, तो ये हो गया S2 इज इक्वल टू, तो ये आपका हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 डिवाइडेड 2 प्लस, अब बहुत लोग इसको काट देंगे, काटना नहीं है, 13 2 जा 26/2 और ये हो जाएगा S2, यानी इनको ऐड करूँ कितना आएगा 38 डिवाइडेड 2, तो S2 कितना आ जाएगा 19, ठीक। अब एक बात बताइए, ये आया S2 यानी कि 4 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12 बाई डिवाइडेड 2 और इसको हमने डिवाइड कर दिया है, तो मैंने इसको ऐड किया तो 38/2 यानी कि 19 आंसर आ गया। अब इसको यहाँ तुरंत भी कर सकते तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आंसर आया 19। अब अगर कुछ लोग कहेंगे ये तो भैया 19 होगा अगला टर्म, जिसने भी ये लिख दिया समझ लीजिए वो गलत हो गया। अगला टर्म 19 नहीं होगा ये, क्योंकि ये A नहीं ये SN है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर जो भी नंबर आया है तो उन दोनों को मिला देने पर ही आंसर कितना आ रहा है 19। मेरी बात समझ में नहीं आई? मैंने ये बोला ये SN क्या है, ये SN है कि जो भी AP है उसके जो 2 टर्म हैं उन दोनों का जो सम है वो 19 है। मतलब अगर फर्स्ट टर्म 8 है तो जो सेकेंड टर्म होगा उन दोनों का ऐड करने के बाद 19 आ रहा है। इसका मतलब जो सेकेंड टर्म है वो कितना है, अगर इस 19 में से 8 को निकाल दिया जाए तो ये बचेगा 11। कितना बचेगा 11, और जब 11 बचेगा तो आपको एक मिल क्या गई, बस आपको क्या मिल गया, आपको मिल गई AP, और AP मिल गया तो आपको क्या मिल गया, A इज इक्वल टू कितना D और D इज इक्वल टू कितना 3, N इज इक्वल टू कितना, आप कुछ करना ही नहीं है, बस N की वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं हमको क्या निकालना है 25th टर्म। मैंने अभी आपको क्या बताया कैसे लिखते हैं, जितना लिखा हो उससे एक कम करके आप लिख दीजिए, तो A + 24D, तो बस A कितना है 8 + 24 × 3, तो कितना हो जाएगा 8 + 72, चढ़ते 12 लगा 1, ठीक। और फिर इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 80, तो 25th जो टर्म है वो कितना आ गया 80 है। तो कितना इजी क्वेश्चन है, इस बात को याद रखिएगा। अगर आपने यहाँ 19 रख दिया तो गलत हो गया, क्योंकि ये सम है, जो भी AP है उस AP के 2 टर्म्स का ये सम है, और अगर पहला 8 है तो सेकंड कितना होना चाहिए 18। तो आप इसको नोट कर लीजिए, आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया ना, नोट कर लीजिए आप इसको, ठीक। देखिए आज मैंने 5 क्वेश्चन आपको करवाए, सम ऑफ पे बता दिया। अब ये मान के चलिए कि AP कैसे फाइंड करते हैं, AP कॉन्सेप्ट क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज़ क्या होता है, AP कैसे फाइंड करेंगे, उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म, इनका जो डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए, तो AP हो जाएगा। सीक्वेंस में क्या करते हैं हम, उसको बता दिए। सीरीज़ कैसे होती है, n टर्म्स कैसे निकालते हैं, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, n की वैल्यू नेचुरल नंबर होनी चाहिए। नेचुरल का मतलब ना ही माइनस में हो सकती है, ना ही डेसिमल
डेसिमल में हो सकती है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। मतलब आपको फुल नंबर चाहिए होंगे, जैसे 1 2 3 4 11 12 13, पोजीशन नोट करते हैं, पोजीशन। और ये आज हमने सम ऑफ पढ़ा और ये बता दिया कि जब आपके पास n मतलब क्या, n नंबर ऑफ टर्म्स का, जो भी अगर नंबर ऑफ टर्म्स का वेरिएबल x है तो x स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्म्स अपने y लिया है तो y स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्म्स m लिया है तो m स्क्वायर। मतलब ये जो स्क्वायरिक को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर बनता है तो समझ जाइए कि वो सम दे रखा हुआ है। तो आज हमने जिन क्वेश्चंस पे पढ़ा सीखा तो आज आपको समझ में आया होगा। तो बस मैं कल अब समरी वीडियो लेकर के आऊँगा और उसके बाद एक अच्छे से क्वेश्चंस लेके आऊँगा कि स्टैंडर्ड में आपके हाई लेवल के क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, तो आगे के लिए कल के वीडियो आपके इंतजार करिए। आज को समझ में आया होगा। थैंक यू।